तृष्णा का तात्पर्य है इच्छा, बोलते रहे ना जी। तो बुद्ध ने कहा कि इस संसार में इंसान जितने भी दुख भोगते हैं, उन सभी दुखों के मूल में उसकी तृष्णा है, आकांक्षा है, लिप्सा है। उसी प्रकार तीसरा जो है वो है दुख निरोध। दुख निरोध, दुख निरोध का मतलब है कि दुख से छुटकारा, दुख से छुटकारा। बुद्ध का कहना था कि दुख से छुटकारा पाया जा सकता है, और दुख से छुटकारा पाने के लिए जरूरी है कि तृष्णा का उन्मूलन हो, तृष्णाओं का उन्मूलन किया जाए, अर्थात तृष्णाओं का नाश किया जाए। और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। प्रतिपदा यानी मार्ग, अर्थात दुख निरोध के क्या मार्ग हैं। तो बुद्ध ने दुख निरोध गामिनी मार्ग के रूप में अष्टांगिक मार्गों पर जोर दिया है। अष्टांगिक मार्ग अर्थात तृष्णाओं के उन्मूलन के 8 मार्ग बुद्ध ने बताए हैं। तो आप गौर कीजिएगा, बुद्ध का मूल सिद्धांत, बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत 4 आर्य सत्य है। पहला दुख, अर्थात बुद्ध के अनुसार यह संसार दुखमय है, यहाँ जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, जवानी भी दुख है। ठीक। दूसरा दुख समुदाय, अर्थात इस दुख के कारण, इस दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा दुख निरोध, अर्थात दुख से मुक्ति पाने का उपाय तृष्णाओं का दमन है। और चौथा दुख निरोध गामिनी अष्टांगिक मार्ग, अर्थात तृष्णाओं से मुक्ति के लिए बुद्ध ने 8 मार्गों का विधान किया है। तो आप एक एक करके इन सारे मार्गों को विषय में, अर्थात बुद्ध ने वो कौन कौन से 8 मार्ग बताए हैं जिस पर चलकर मनुष्य तृष्णाओं से मुक्ति पा सकता है। तो पहला है सम्यक दृष्टि। ठीक है, पहला सम्यक दृष्टि। दूसरा सम्यक संकल्प। तीसरा सम्यक आजीव। ठीक है, तो पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक आजीव, चौथा सम्यक वाक, पांचवा सम्यक कर्मांत, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति और आठवां सम्यक समाधि। ठीक है, तो ये 8 मार्ग हैं। फिर से, पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक समाधि और आठवां सम्यक स्मृति। ये 8 मार्ग बुद्ध ने बताए हैं। यदि इंसान इन 8 मार्गों का अनुसरण करे तो वह अपनी तृष्णाओं से पर विजय पा सकता है। और जब इंसान अपनी तृष्णाओं पर विजय पा लेगा तो निश्चित रूप से उसे मुक्ति की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग जो है, अर्थात बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, अष्टांगिक मार्ग, ये हमें किस चीज से मुक्त करते हैं? तृष्णाओं से मुक्ति।
तृष्णाओं से मुक्ति। और जब तृष्णाओं से इंसान मुक्त होता है तो उसे क्या प्राप्त होता है? निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति। और निर्वाण प्राप्ति होने का मतलब जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्ति। ठीक है, इस फिलॉसफी को समझिए आप लोग। बुद्ध ने कहा कि ये संसार दुखमय है, अर्थात जन्म से मृत्यु तक इंसान दुख भोगता है, लेकिन दुख भोगने का कारण तृष्णा है, इसलिए तृष्णा को खत्म करो। और तृष्णा को खत्म करने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया। और अष्टांगिक मार्ग का यदि आप उसका अनुकरण करते हैं तो आपको तृष्णाओं से मुक्ति होगी, आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी। और जब निर्वाण की प्राप्ति होगी तो आप जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाइएगा, अर्थात आपकी आत्मा जो है वो कर्म फल के, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगी, अर्थात पुनः वो किसी शरीर को धारण नहीं करेगी और वह कष्टों से मुक्त रहेगी। तो बुद्ध के शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और पहला बिंदु यही था, 4 आर्य सत्य। अब आते हैं बुद्ध की शिक्षाओं का दूसरा प्रमुख बात बुद्ध ने क्या कहा था, उस पर आप लोग गौर कीजिए। ठीक है, तो दूसरा उन्होंने कहा कि अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए न तो, अर्थात उन्होंने मध्यम प्रतिपदा, इसको ऐसे सीधा समझिए, मध्यम प्रतिपदा। बुद्ध का दूसरा प्रमुख शिक्षा क्या है? मध्यम प्रतिपदा। मध्यम प्रतिपदा का मतलब मध्यम मार्ग अपनाना, मध्यम मार्ग अपनाना। और मध्यम मार्ग का मतलब क्या होता है? इसको ऐसे समझिए, अति वर्ज्यते, अति का वर्जन, अर्थात न तो ज्यादा भोग विलास का जीवन जीना और न ही ज्यादा कष्टकारी जीवन जीना, बीच का जीवन। बुद्ध ने कहा यदि आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा जीवन व्यतीत करें या अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए आप जीवन जीना चाहते हैं, तो उसका निचोड़ है मध्यम प्रतिपदा, अर्थात मध्यम मार्ग को अपनाना। मध्यम मार्ग का मतलब न बहुत ज्यादा भोग विलास का जीवन व्यतीत करना और न बहुत ज्यादा कष्ट का जीवन व्यतीत करना। ठीक है, आज भी आप लोग देखिएगा कि इस दुनिया में जितने भी बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं या जितने भी बौद्धिस्ट कंट्री हैं, स्पेशली जापान को देखिए, तो जापान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक डेवलप कंट्री होने के कारण, मतलब वो आप देखिएगा कि एशिया का वो पहला डेवलप नेशन है, और उसके बावजूद जापान की समृद्धि अमेरिका से कभी कम नहीं है। लेकिन जापान के लोगों की जीवन शैली कैसा है? सरल एवं सादा, जबकि वहीं अमेरिका में भौतिकता चरम पे है। तो ये सब के पीछे भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं बुद्ध की शिक्षाओं का असर है कि जापानी लोग आज भी मध्यम प्रतिपदा के मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं तीसरा बात, बुद्ध के शिक्षाओं का तीसरी बात जो है, तो बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी। क्या है? अनीश्वरवादी। अनीश्वरवादी का मतलब बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। यानी बुद्ध का कहना है कि ईश्वर नहीं है, इस संसार का कारण ईश्वर नहीं है। यह अनात्मवादी भी है, अनीश्वरवादी है, अनात्मवादी, अर्थात आत्मा को भी नहीं मानता। लेकिन गौर कीजिएगा, पुनर्जन्म में इसका विश्वास है, पुनर्जन्म में विश्वास। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानता, अनात्मवादी है, आत्मा को नहीं मानता, लेकिन पुनर्जन्म में इसका विश्वास है। अर्थात बौद्ध धर्म या बुद्ध के अनुसार
जो है वो कर्म फल के कारण, यानी प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक जीवधारी अपने कर्म फल के अनुसार जन्म लेता है। अर्थात जैसा उसका कर्म फल होता है उसी के कारण, यानी कर्म फल के कारण ही पुनर्जन्म होता है। तो बौद्ध ने कर्म फल के नाश करने के विषय में अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। यदि इन व्यक्ति अष्टांगिक मार्गों का अनुसरण करे तो वह कर्म फल के बंधन से मुक्त हो सकता है, अर्थात पुनर्जन्म, अर्थात जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकता है। यहाँ गौर ये करना है कि बौद्ध धर्म ने यदि अनात्मवादी, अर्थात यदि आत्मा का अस्तित्व नहीं है तो फिर पुनर्जन्म की प्रक्रिया कैसे हो रही है। यहाँ पर थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है बौद्ध धर्म में कि आत्मा को न मानते हुए भी पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करना थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मतलब थोड़ा ये कहते हैं कि मतलब ये थोड़ा सा एक तरह से सूट ना करना, अर्थात मतलब एक तरह से ये आत्मसात, आसानी से आत्मसात करने वाली बात नहीं है। अब आते हैं, बुद्ध ने कहा कि जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्त करना। बुद्ध ने क्या कहा? जीवन का परम लक्ष्य, जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है, बुद्ध के अनुसार निर्वाण जो है वो इंसान को इसी जीवन में प्राप्त होता है, लेकिन महापरिनिर्वाण, मृत्यु के बाद। लेकिन महापरिनिर्वाण जो है वो मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये था बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। अब आते हैं कुछ अन्य बातें हैं जो आप याद रखिएगा, बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताएं कहें या उसके सिद्धांत। तो पहला कि बौद्ध धर्म कर्मवादी है। ठीक है, दूसरा बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। तीसरा बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। चौथा बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। ये बातें आप लोग को याद रखनी चाहिए। अब आते हैं बौद्ध संघ। क्या बौद्ध धर्म? हाँ, अनिश्वरवादी है, पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, अनात्मवादी है। अनात्मवादी है। क्या है? अनात्मवादी। हाँ, अर्थात आत्मा के को न मानने वाला। अब आते हैं त्रिरत्न। त्रिरत्न बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का मतलब है बौद्ध, संघ और धम्म। बौद्ध, संघ और धम्म को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के नाम से जाना गया है। ठीक है, बौद्ध, संघ, बुद्ध, संघ और धर्म को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के नाम से जाना गया है।
और सबसे पहले यहां पर जान लीजिए कि बुद्ध ने बौद्ध धर्म के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए संघ का गठन किया, ठीक है। और संघ का गठन जब उन्होंने किया तो संघ का प्रशासन कैसे चलेगा, इसके लिए उन्होंने गणतांत्रिक प्रणाली अर्थात बौद्ध संघ का प्रशासन गणतांत्रिक प्रणाली के आधार पर सुनिश्चित किया गया, अर्थात बौद्ध धर्म को गणतांत्रिक प्रणाली के आधार पर संचालित किया जाएगा। गणतांत्रिक प्रणाली का तात्पर्य हुआ मत विभाजन, ठीक है। अर्थात यदि किसी बात को लेकर संघ में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है तो वैसी परिस्थिति में मत विभाजन के द्वारा निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। अब आइए, संघ में प्रवेश की आयु, संघ में प्रवेश की आयु थी, अर्थात कोई व्यक्ति कितने उम्र में संघ में प्रवेश कर सकता था, तो वो था 15 वर्ष। संघ में प्रवेश की आयु 15 वर्ष, यानी कोई व्यक्ति 15 वर्ष की आयु में ही संघ में प्रवेश कर सकता था, ठीक है। संघ में प्रवेश की आयु 15 वर्ष। अब है कि संघ में प्रवेश होने, संघ में जब किसी व्यक्ति को प्रवेश कराया जाता था तो प्रवेश की जो प्रक्रिया थी उसे उपसंपदा कहा जाता था, ठीक है। संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। और एक और महत्वपूर्ण बात था कि रोगी, विकलांग, ऋणी, सैनिक और दास प्रवेश वर्जित, यानी कि संघ में किनका प्रवेश वर्जित था, तो रोगी, विकलांग, ऋणी, दास, सैनिक, अपराधी, ठीक है। तो रोगी, विकलांग, ऋणी, दास, सैनिक और अपराधियों का संघ में प्रवेश वर्जित था, अर्थात उन्हें संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता था। अब आते हैं कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म की 4 संगीति, ठीक है, बौद्ध धर्म की 4 संगीति आयोजित की गई। अर्थात ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में कुल कितने संगीति, संगीति मतलब सम्मेलन हुए, तो इसकी कुल 4 संगीति अब तक हुई है। और सारे के सारे संगीतियों का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के पश्चात हुआ है। तो हम यहाँ एक एक कर उन संगीतियों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कहाँ हुई, स्थान है राजगृह। गौर से सुनिएगा आप लोग, बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति का आयोजन राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में किया गया। राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में, समय है 483 ईसा पूर्व,
यानी बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व इस संगीति की अध्यक्षता किया गया था महाकश्यप। इस संगीति की अध्यक्षता किया गया था महाकश्यप के द्वारा। और इस समय मगध का शासक था अजात शत्रु। इस समय मगध का शासक था अजात शत्रु। इस समय मगध का शासक था अजात शत्रु। और इसी संगीति में अर्थात बौद्ध धर्म के प्रथम संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक और विनय पिटक अर्थात बौद्ध धर्म के दो महत्वपूर्ण ग्रंथों सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। बौद्ध धर्म के दो महत्वपूर्ण ग्रंथों सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। ठीक है, अब आते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया। यानी पटना से 20 किलोमीटर उत्तर 22-25 किलोमीटर उत्तर वैशाली में किया गया। इस संगीति का अध्यक्ष था साबक मीर। इस संगीति का अध्यक्ष था साबक मीर। और इस समय मगध का शासक था काला शोक। और इस समय मगध का शासक था काला शोक। अब आते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। समय 283 ईसा पूर्व। ठीक है, दो 283 ईसा पूर्व। और ठीक है, अब आते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति स्थान है पाटलिपुत्र।
समय है 247 ईसा पूर्व। समय है 247 ईसा पूर्व। अध्यक्ष है मोगलीपुत्र तिष्य। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिष्य। और इस समय मगध का शासक था अशोक। और आगे लिखिए कि तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान ही बौद्ध धर्म के तीसरे पिटक अर्थात अभिधम्म पिटक की रचना की गई। बौद्ध धर्म के तीसरे पिटक अर्थात अभिधम्म पिटक की रचना की गई। यह है तृतीय बौद्ध संगीति। अब आते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति स्थान कश्मीर का कुंडलवन। यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया कश्मीर के कुंडल वन में। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। अध्यक्ष थे वसुमित्र। और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। शासक का नाम था कनिष्क। यानी इस समय अर्थात जिस शासक के संरक्षण में हुआ था उसका नाम था कनिष्क। और समय है ईसवी सन ईसवी सन और इस संगीति की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और इस संगीति की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है कि इस सभा के दौरान बौद्ध धर्म इस सभा के दौरान बौद्ध धर्म
दो भागों में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, जिसका नाम था हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। आवाज आ रही है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? तो बौद्ध धर्म के चौथे सभा में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। यहां पर आप लोग थोड़ा बहुत हीनयान और महायान के बीच के अंतर को देखिए। आखिर हीनयान क्या था और महायान क्या था? हीनयान और महायान। तो देखिए, हीनयान, हीन जोर यान, हीन माने होता है निम्न, और यान मतलब मार्ग, यानी हीनयान का मतलब हुआ निम्न मार्ग। महा मतलब होता है उत्कृष्ट, और यान का मतलब मार्ग, यानी कि महायान का मतलब उत्कृष्ट मार्ग, हीनयान का मतलब निम्न मार्ग, और महायान का मतलब उत्कृष्ट मार्ग। अब देखिए, अब दोनों के बीच सैद्धांतिक अंतर क्या था? तो हीनयान का कहना था, अर्थात ये हीनयान वाले ये बौद्ध धर्म में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के विरोधी थे। ये बौद्ध धर्म में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के विरोधी थे। वही महायान वाले समय के अनुसार परिवर्तन के समर्थक थे। अर्थात महायान मार्गियों का मानना था कि प्राचीन आदर्शों एवं मूल्यों में समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए। तो पहला अंतर क्या था? एक था परिवर्तन विरोधी और दूसरा था परिवर्तन समर्थक। अब आइए, दूसरा जो प्रमुख अंतर था, ठीक है, दूसरा जो प्रमुख अंतर था वो था कि हीनयान जो था वो बुद्ध को एक महान पुरुष मानता था। क्या मानता था? महान पुरुष मानता था। जबकि महायान बुद्ध को एक देवता, ठीक है।
कहने का मतलब कि हीनयान मत वाले बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, अर्थात उनका ऐसा मानना था कि बुद्ध ने एक सामान्य पुरुष के तौर पर जन्म लिया, लेकिन अपने कर्मों और अपनी साधना के बदौलत उन्होंने एक महानता प्राप्त की, इसलिए वो एक महापुरुष है। वहीं दूसरी ओर महायान का कहना था कि बुद्ध महापुरुष और पुरुष के वर्ग में बुद्ध को रखना ठीक नहीं है, वो एक ईश्वर थे। तो ये दोनों के बीच वैचारिक, ठीक है, संघर्ष या वैचारिक अंतर को दिखाता है कि एक महापुरुष मानता है और दूसरा देवता। यानी महायान वालों ने बौद्ध धर्म में देवत्व के अस्तित्व को स्वीकार किया, जबकि बुद्ध ने कहा था कि ईश्वर का तो अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, अब आइए तीसरा जो महत्वपूर्ण अंतर था वो था कि हीनयान कर्म कांडों एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे, जबकि महायान वाले कर्म कांडों एवं बुद्ध की मूर्ति पूजा शुरू की। गौर से देखिएगा, जिस बुद्ध ने वैदिक कर्मकांड और का विरोध करते हुए बौद्ध धर्म का प्रतिपादन किया था, आज उसी बौद्ध धर्म के अंतर्गत महायान के द्वारा पुनः कर्मकांड एवं मूर्ति पूजा को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसका हीनयान वालों ने विरोध किया। ठीक है, और अगला अंतर था कि हीनयान कहता था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जबकि महायान वालों का कहना था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए अनिवार्य है कि व्यक्ति में सेवा और कल्याण की भावना हो, अर्थात हीनयान ने व्यक्तिगत कल्याण अर्थात व्यक्तिगत कल्याण की बात की, जबकि महायान ने सामूहिक कल्याण की बात कही है। ठीक है, वहीं खान पान को लेकर भी हीनयान और महायान वालों में मतभेद था। जैसे हीनयान धर्म में या हीनयान मत में मांस खाना वर्जित था, जबकि महायान में इस प्रकार का कोई वर्जना नहीं थी, अर्थात वो खाने पीने के मामले में स्वतंत्र थे। उसी प्रकार हीनयान वाले कोई तीर्थ नहीं मानते थे, अर्थात हीनयान में तीर्थ का कोई अस्तित्व नहीं था, जबकि महायान तीर्थ को मानता था। जैसे बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थान बोध गया, बुद्ध का प्रथम प्रवचन सारनाथ, बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर इत्यादि को बौद्ध धर्म में तीर्थों की संज्ञा दी गई। और
अंतिम जो महत्वपूर्ण अंतर है वो भाषा को लेकर है। तो हीनयान ने सामान्य लोगों की भाषा पाली को अपनाया। ठीक है, हीनयान ने सामान्य लोगों की भाषा पाली को अपनाया, जबकि महायान ने संस्कृत भाषा को अपना लिया। संस्कृत उस समय समाज के प्रबुद्ध लोगों की भाषा थी। समाज का एक बहुत छोटा समूह, या यूं कहिए कि एक समाज का एक मामूली समूह जो था उसमें संस्कृत भाषा बोलता था, जबकि आम जन की भाषा पाली थी। तो इस प्रकार हीनयान ने पाली भाषा को अपनाया, जबकि महायान ने संस्कृत भाषा को अपनाया। वहीं प्रचार प्रसार या प्रसार के दृष्टिकोण से भी दोनों के बीच अंतर पाया जाता है। आज के परिदृश्य में यदि आप देखिएगा तो दक्षिण भारत, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड आदि देशों में आपको हीनयान मार्गी मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में महायान मार्गी मिलते हैं, यानी महायान मार्ग की प्रधानता है। तो प्रचार प्रसार के दृष्टिकोण से भी, अर्थात प्रसार फैलाव के दृष्टिकोण से भी दोनों में अंतर है। और आज की तिथि में ज्यादातर जितने भी बौद्धिस्ट कंट्री दुनिया में है उनमें अधिकांश जो है वो महायान मार्गी ही है। और अंतिम जो मेरा आपको इस संबंध में सबसे बड़ी बात जो मेरा कहना, आगे भी मैं बताऊंगा, कि महायान धर्म ने बौद्ध धर्म में धीरे धीरे उन सारी बुराइयां या उन सारी कर्म पद्धतियों को शामिल किया जिसको लेकर कभी बुद्ध के द्वारा वैदिक धर्म के खिलाफ प्रतिक्रिया की गई थी। और आगे चलकर आप देखिएगा कि इसका क्या परिणाम होता है। ठीक है, अब आते हैं अब देखिए, यहां तो आपने देखा कि बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, हीनयान और महायान। आगे चलकर हीनयान भी बढ़ता है, हीनयान पुनः विभाजित होता है और महायान भी विभाजित होता है। तो यहां पर मैं आप लोगों को हीनयान के विषय में बताऊंगा सबसे पहले। तो आगे चलकर हीनयान का विभाजन होता है। आगे चलकर हीनयान भी विभाजित हो जाता है। तो हीनयान भी दो भागों में विभाजित होता है, वैभाषिक और क्षेत्रांतिक। हीनयान का विभाजन, पहला वैभाषिक, यानी हीनयान से टूटने वाले पहला भाग जो था वो वैभाषिक कहलाया और दूसरा क्षेत्रांतिक। अब देखिए इन दोनों के बीच क्या मूल अंतर है, यानी वैभाषिक और क्षेत्रांतिक के बीच क्या मूल अंतर है। तो देखिए, वैभाषिक कहता है कि चित्त और ब्राह्य जगत, चित्त यानी चित्त मतलब चित्त का संबंध किससे है? मानव के अंदर, मानव चित्त से, अर्थात चित्त अर्थात ब्राह्य जगत का अस्तित्व जो है वो है, लेकिन उसका ज्ञान हमें वो केवल प्रत्यक्ष, ब्राह्य जगत का ज्ञान केवल प्रत्यक्ष से ही संभव है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रांतिक कहता है कि मोटे तौर पर आप याद रखिए, वैभाषिक जो है वो चित्त और ब्राह्य जगत, ब्राह्य जगत मतलब शरीर के बाहर जो इंसान देखता है उसके अस्तित्व को नहीं मानता। यानी वैभाषिक चित्त और ब्राह्य जगत के अस्तित्व को नहीं मानता, और ये चित्त
और बाह्य जगत के अस्तित्व को मानता है। ठीक है, दोनों के बीच मूलभूत अंतर यही है। ठीक है, अब आते हैं उसी प्रकार महायान भी दो भागों में बटा, जैसे शून्यवाद और योगाचार। महायान का विभाजन, महायान भी दो भागों में बटा। पहला शून्यवाद और दूसरा योगाचार। शून्यवाद और योगाचार के बीच क्या अंतर है, इसको भी आप लोग जान लीजिए। तो सबसे पहले जानिए कि शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन ने शून्यता का सिद्धांत दिया। इन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है, और जिसे सापेक्षवाद के नाम से भी जाना जाता है। सापेक्षवाद कहता है कि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अर्थात नागार्जुन ने जो शून्यवाद का सिद्धांत दिया है, उस शून्यवाद के सिद्धांत के अनुसार कि प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व किसी न किसी कारण से हुआ है। कोई भी चीज इस संसार में अकारण नहीं होता है। ठीक है, अब दूसरा है योगाचार। योगाचार, इसके संस्थापक थे मैत्रेयनाथ। ठीक है, योगाचार दर्शन के संस्थापक मैत्रेयनाथ, और इसके अनुसार इसे विज्ञानवाद भी कहा जाता है। और चूंकि योगाचार इसका नाम है, तो योग और आचार, योग और आचार पर ज्यादा बल देने के कारण इसे योगाचार कहा गया है। और यह मत जो है योगाचार मत, वो चित्त मतलब यानी विज्ञान, चित्त मतलब विज्ञान, विज्ञान को ही संसार की एकमात्र सत्ता मानता है। यह है योगाचार दर्शन। अब आते हैं बौद्ध धर्म में। आगे चलकर अन्य कई संप्रदायों का उदय हुआ, जैसे वज्रयान। ठीक है, बौद्ध धर्म में आगे चलकर कई अन्य संप्रदायों का उदय हुआ, जैसे वज्रयान। तो इसका उदय जो है वो 7वीं सदी में हुआ। वज्रयान शाखा, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का जन्म 7वीं सदी में हुआ। और कहा जाता है कि इस वज्रयान शाखा का जो आराध्य था, अर्थात इसकी प्रमुख जो है वो देवी तारा है। बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा की प्रमुख देवी तारा है। और बौद्ध धर्म में जो समय के साथ जो बुराइयां, ठीक है, कुछ बुराइयां उत्पन्न हुई, और उन बुराइयों, या यूं कहिए कि इस बुराइयों जो बुराइयां उत्पन्न हुई, और इस बुराइयों को आत्मसात करने वाले लोगों ने ही स्वयं को वज्रयान कहा। यह मूलतः बिहार और बंगाल में प्रचलित था। और वज्रयान के सिद्धांत जो हैं वो मंजूश्री मूल कल्प नामक ग्रंथ में पाए जाते हैं। उसी प्रकार एक संप्रदाय है सहजयान, जिसकी स्थापना 11वीं सदी। क्या? वज्रयान संप्रदाय के महत्वपूर्ण सिद्धांत, वज्रयान संप्रदाय के महत्वपूर्ण सिद्धांत आर्य मंजूश्री मूल कल्प नामक ग्रंथ में पाए जाते हैं।
अब आइए बौद्ध साहित्य। अब आइए बौद्ध साहित्य। देखिए, बौद्ध साहित्य को हम लोग त्रिपिटक कहते हैं। बौद्ध साहित्य को हम लोग क्या कहते हैं? देखिएगा गौर से, बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिपिटक। बौद्ध साहित्य को हम लोग किस नाम से जानते हैं? त्रिपिटक। यहां गौर कीजिएगा, त्रि और पिटक। तो त्रि का मतलब क्या हुआ? तीन, और पिटक का मतलब क्या हुआ? टोकरी। यानी बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहते हैं, जिसमें तीन टोकरी है। कितने टोकरी है? तीन टोकरी। और इन तीन टोकरियों को का प्रमुख नाम क्या है? सुत्त पिटक। पहला नाम सुत्त पिटक, दूसरा नाम विनय पिटक, और तीसरा नाम अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। याद रखिएगा आप लोग, बौद्ध साहित्य को हम लोग त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। और बौद्ध साहित्य की रचना की गई थी किस भाषा में? पाली भाषा में। बौद्ध साहित्य की रचना पाली भाषा में की गई है। त्रिपिटक का मतलब हुआ तीन पिटक, यानी तीन टोकरी। त्रिपिटक में शामिल है पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। अब आप एक एक करके जानिए कि सुत्त पिटक क्या है। सुत्त पिटक क्या है? तो देखिए, सूत का अर्थ होता है धर्म उपदेश। सुर्त का अर्थ क्या होता है? धर्म उपदेश। यानी इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित है। सुत्त पिटक क्या है? इसमें बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। दूसरा है विनय पिटक। इसमें बौद्ध भिक्षुओं एवं भिक्षुनियों के दैनिक जीवन और आचार विचार, ठीक है। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं एवं भिक्षुनियों के दैनिक जीवन, आचार विचार से संबंधित नियम संग्रहित हैं। अब आते हैं अभिधम पिटक। तो अभिधम पिटक क्या है? तो अभिधम पिटक, इसमें बुद्ध के सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या, इसमें बुद्ध के सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है, और इसे अभिधम पिटक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हुआ बौद्ध साहित्य के प्रमुख ग्रंथ, यानी त्रिपिटक, जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभि क्या क्या बोल रहे हैं? बौद्ध पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में है कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं एवं भिक्षुनियों के जीवनचर्या का विवरण, यानी उनके आचार व्यवहार का वर्णन, अर्थात एक बौद्ध भिक्षु और भिक्षुनी को कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, इन बातों का उल्लेख जो है वो विनय पिटक में। तीसरा है अभिधम पिटक, अर्थात इसमें बुद्ध के उपदेशों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। यह फिलॉसफी है, ठीक है।
बुद्ध के उपदेशों की दार्शनिक व्याख्या। तो ये हुआ बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य के प्रमुख ग्रंथ। लेकिन आप लोगों को जानना चाहिए कि बौद्ध धर्म में अन्य भी बहुत से ग्रंथों की रचना की गई थी। ठीक है, उसके विषय में भी आप लोग जान लीजिए। और तो जैसे जातक कथा, अन्य लिखिए, अन्य बौद्ध ग्रंथ, अन्य बौद्ध ग्रंथ, अन्य बौद्ध ग्रंथों में पहला नाम लिखिए जातक। अन्य बौद्ध ग्रंथों में पहला नाम जातक। लिखिए, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा है। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं संकलित की गई है। इसकी रचना पाली भाषा में किया गया है। ठीक है, दूसरा लिखिए बुद्ध चरित्र। दूसरा लिखिए बुद्ध चरित्र। इसकी रचना अश्वघोष ने संस्कृत भाषा में किया है। इसकी रचना अश्वघोष ने संस्कृत भाषा में किया है। आवाज जा रहा है जी? इसकी रचना अश्वघोष ने संस्कृत भाषा में किया है, सौंदरानंद की। और तीसरा सारीपुत्र प्रकरण। तीसरा है सारीपुत्र प्रकरण। इसकी रचना भी अश्वघोष द्वारा एक नाटक के रूप में किया गया है। इसकी रचना भी अश्वघोष के द्वारा एक नाटक के रूप में किया गया है। और एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि एडविन आर्नोल्ड ने बुद्ध के जीवन पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द लाइट ऑफ एशिया।
एडविन एर्नॉल्ड ने बुद्ध के जीवन पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द लाइट ऑफ एशिया। एडविन एर्नॉल्ड ने बुद्ध के जीवन पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग? तो ये हुआ बौद्ध साहित्य और बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, और अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु ये है जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि 500 अर्थात 6ठी सदी ईसा पूर्व में जन्म लेने वाला बौद्ध धर्म या जैन धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म या जैन धर्म या बौद्ध धर्म को ही लेते हैं। 6ठी सदी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ और देखते ही देखते आने वाला 100-200 साल में यह धर्म पूरे भारत में विस्तृत हो गया और धीरे धीरे न केवल भारत बल्कि विश्व के अन्य कई देशों में भी इस धर्म का विस्तार हुआ। लेकिन धीरे धीरे करीब 3री और 4थी ईस्वी सन के बाद इस धर्म का पतन प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे एक तरह से और आज के समय में लगभग यह धर्म विशेषकर भारत से एक तरह से विलुप्त हो गया है। अर्थात जिसने इस संसार को बौद्ध धर्म दिया, आज उसी देश से लगभग बौद्ध धर्म की समाप्ति हो गई है। तो आपके मन में भी यह प्रश्न उठता होगा कि आखिर वे कौन से कारण हैं या थे जिसने इतने महान और विस्तृत धर्म को कुछ ही सदियों में समाप्त कर दिया, विशेषकर भारत के संदर्भ। यहां पर मैं उन कुछ प्रमुख कारणों को आपके समक्ष रखूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे। तो सबसे पहला जो कारण है वो आप लिखिए, बौद्ध धर्म के पतन के कारण। बौद्ध धर्म के पतन के कारण। तो सबसे पहला कारण आप लिखिए कि आपसी मतभेद तथा बौद्ध धर्म का अनेक संप्रदायों में विभाजित होना। पहला क्या है? आपसी मतभेद तथा बौद्ध धर्म का अनेक संप्रदायों में विभाजित होना। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि बौद्ध धर्म धीरे धीरे आपस में विभाजित हो गया। इसका प्रारंभ हुआ हीनयान महायान, फिर उसके बाद हीनयान भी विभाजित हुआ, महायान भी विभाजित हुआ, फिर उसके बाद वज्रयान, सहजयान,
कहने का मतलब कि धीरे धीरे बौद्ध धर्म अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता चला गया। परिणाम स्वरूप इनमें आपसी एकता और मैत्र्य का अभाव उत्पन्न हुआ, जिससे आम लोगों में बौद्ध धर्म को लेकर निराशा और असंतोष की भावना उत्पन्न हुई और लोग इस धर्म से धीरे धीरे विमुख होने लगे। ये पहला कारण। दूसरा कारण है कि बौद्ध धर्म द्वारा कर्म कांडों और अनुष्ठानों को अपनाना। दूसरा कारण है कि बौद्ध धर्म द्वारा कर्म कांडों और अनुष्ठानों को अपनाना। तो ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म पर आने के पहले ही मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म का जन्म जो है वो वैदिक धर्म के कर्मकांडी एवं कर्मकांडीय प्रवृत्ति एवं उसके यज्ञ संबंधी जो जटिल पद्धतियां वैदिक धर्म में विकसित हुआ था और लोगों में वैदिक धर्म के प्रति जो निराशा की भावना उत्पन्न हुई थी, उस भावना को देख के अनुसार ही बौद्ध धर्म ने लोगों को एक नया मार्ग दिखाया था, जिसमें कर्म कांड और अनुष्ठानों की निंदा की गई थी। बुद्ध ने कहा था कि निर्वाण प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयास महत्वपूर्ण है, इसमें कर्म कांडों की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन आगे चलकर यह भी आप लोगों ने देखा कि बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण पंथ, जिसे महायान के नाम से जाना जाता है, उसने बौद्ध धर्म अर्थात उसने प्राचीन हिंदू धर्म वैदिक धर्म के भांति ही कर्मकांडीय विधानों को अपनाया, ठीक है, और अनेक से अनुष्ठान जो है वो बौद्ध धर्म में स्थापित किए गए, जिससे धीरे धीरे यह धर्म भी आडंबरपूर्ण हो गया और लोगों का इसके प्रति मन विमुख होने लगा। और खासकर जब शंकराचार्य ने 7वीं सदी में शास्त्रार्थ करके लोगों को बौद्ध और जैन जैसे अनिश्वरवादी धर्मों की कमियों को उजागर किया और अनेक बौद्धिस्ट विद्वानों को उन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित किया, तो इस प्रकार बौद्ध धर्म की कमियां अर्थात कर्मकांड और अनुष्ठान भी उसके पतन का एक कारण बना। तीसरा कारण है कि बौद्ध धर्म द्वारा संस्कृत भाषा को अपना माध्यम बनाना, ठीक है। तो तीसरा कारण है कि बौद्ध धर्म ने संस्कृत भाषा को अपना माध्यम बताया। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया है कि बुद्ध ने आम जन की भाषा पाली को अपनाया और उन्होंने पाली भाषा में ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और चूंकि पाली आम लोगों की भाषा थी, इसलिए आम लोगों ने बौद्ध धर्म के प्रति अपना रुझान दिखलाया और यह जन सामान्य बड़ी तेजी से बुद्ध के उपदेशों की ओर आकृष्ट हुआ था। क्योंकि उस समय वैदिक धर्म जो था वो भाषा संबंधी जटिलताओं के कारण भी काफी जो था वो जटिल हो गया था। तो चूंकि संस्कृत वैदिक धर्म की भाषा थी और संस्कृत भाषा जो थी वो उस समय समाज के उच्च वर्गों खासकर प्रबुद्ध वर्गों का एक प्रमुख भाषा थी। आम जन जो थे वो ज्यादातर पाली और प्राकृत भाषा बोला करते थे। तो इस प्रकार भाषा को लेकर जो अड़चन हुआ था, बुद्ध ने इस सच्चाई को समझा और उन्होंने अपने उपदेशों को पाली भाषा में ही लोगों के बीच प्रसारित किया। लेकिन बुद्ध की मृत्यु के बाद विशेषकर महायान संप्रदाय के उदय ने धीरे धीरे वैदिक धर्म की सभी विकृतियों को आत्मसात कर लिया और अब बौद्ध धर्म में भी संस्कृत जो था वो आम
वो क्या था, एक दूसरे के साथ अर्थात संपर्क भाषा के रूप में संस्कृत को प्रमुखता दिया गया। इससे भी यह आम जनों से दूर हो गया। चौथा जो कारण है वो है बौद्ध विहारों में विलासिता एवं व्याभिचार। देखिए, बौद्ध धर्म जब तक चूंकि बौद्ध धर्म का प्रसार काफी तीव्र गति से हुआ था, मैंने आपको बताया था कि उस समय विशेषकर समाज का जो धनी तबका था, खास करके व्यापारी, वणिक, इस तरह के जो लोग थे समाज का, बहुत से क्षत्रिय राजवंश, इन लोगों ने बड़ी तेजी से बौद्ध धर्म को अपनाया था, जिसके कारण बौद्ध धर्म को बड़े पैमाने पर दान दक्षिणा प्राप्त हुई थी। कहा जाता था कि अनेक ऐसे बौद्ध मठ थे जिनके पास अकूत संपत्ति थी। चूंकि बौद्ध धर्म में बुद्ध ने ना चाहते हुए भी अपने शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध मठों में या बौद्ध संघों में स्त्रियों को प्रवेश दिया था, लेकिन धीरे धीरे बौद्ध धर्म में भी विकृतियां आती गई और बौद्ध विहार जो थे वो विलासिता और व्यभिचार का अड्डा बन गया। अर्थात इतनी ज्यादा संपत्ति वहां थी कि वहां के सन्यासी अर्थात भिक्षु और